एक इनका इसी के साथ का एक क्वेश्चन है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पढ़ाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी हमें यही सिखाया गया है कि अगर पढ़ाई करोगे तो उच्च पद प्राप्त होगा, अच्छा धन कमाओगे। क्या धन कमाना ही पढ़ाई करने का लक्ष्य? नहीं नहीं, बहुत सुंदर है पढ़ाई पढ़ना। अच्छे पढ़ लिख करके अगर मास्टर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने तो आप हमारे राष्ट्र सेवा करेंगे। क्यों, आप बताइए ना। आप प्रश्न करता है, हम कह रहे धन की प्रधानता के लिए हम क्यों ऐसा लक्ष्य रखें कि हमारी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य धन। तो देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट होते हैं और अपराध के द्वारा धन कमा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, दूसरों के धन का अपहरण कर रहे हैं। बहुत वो देश सेवा में लगा देते, वही माइंड आप दूसरों की रक्षा में लगा देते तो कितने। तो हमें लगता है धन प्रधानता रखने से हमसे चूक हो जाएगी, हमारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, हमारा सब कुछ नष्ट हो सकता है। हम राष्ट्र की, समाज की सेवा की प्रधानता रखें, धन की नहीं। क्यों? हाँ, समाज की प्रधानता, ये समाज भगवान का स्वरूप है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ तो बनेंगे ना भारत के, कुछ तो होंगे, एक हिस्सा तो होंगे कहीं ना कहीं समाज सुधार के। तो उसका लक्ष्य क्यों ये रखे कि धन ही लक्ष्य है, राष्ट्र सेवा लक्ष्य है। तो आप ये समझो, धन की प्रधानता रखना हमें तो नहीं अच्छा लगता। पढ़ लिख करके बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, हमारे राष्ट्र सेवा में है, प्राणों की बाजी लगा देते, तो धन ही प्रधान हुआ क्या? धन प्रधान होता तो फिर प्राणों की बाजी क्यों लगा देते? तो मुझे लगता है धन की प्रधानता नहीं रखनी चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता रखनी चाहिए। धन तो मिलेगा ही, धन तो मिलेगा ही, परिवार कैसे चलेगा, शरीर का पोषण कैसे होगा? तो उचित धन तो मिल ही रहा है, लेकिन हम बेईमानी, अधर्म पूर्वक धन कमाने की चेष्टा न करें, अपने कर्तव्य का पालन करने की। कर्तव्य का जो पालन करता है तो ईश्वर उसके चरण चूमता है, और जो ईश्वर के लिए जाता है वो कर्तव्य को खो देता है। जो कर्तव्य को खो देता है वो समाज के लायक नहीं रहता, समाज के लायक, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। परिवार वाले पढ़ा लिखा कर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा अमुक जगह है, और जब बच्चा से गलती हो जाती है तो ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि हमारा बच्चा अमुक जगह था। रिश्ते नाते परिवार सबके मतलब चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उसका स्वयं जीवन संकटपूर्ण फंस जाता है। इसलिए बहुत धन की प्रधानता ना रखा जाए, धन तो मिलेगा ही, अपने कर्तव्य की प्रधानता रखी जाए। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन, तो समाज सुखी हो जाए। ठीक है ना भाई? तो ऐसे आदमी का जीवन नरक हो जाता है जिसके अंदर धन धन केवल धन चाहिए, वो निश्चित पतित हो जाता है। धर्म और कर्तव्य और राष्ट्र सेवा, ये सुख का समय, ये हमारी सुख की समझ है, इसी से हम सुखी होंगे। उसमें अगर जो सत्संग सुबह सुने होंगे तो उसमें चर्चा थी, तो हम धन की प्रधानता रखने में बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। जो धन की प्रधानता के लिए नौकरी करता है, धन की प्रधानता के लिए पद, वो कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, वो चूक कर देगा। दो आदमी आए, उसमें एक गलत है एक सही है। जो गलत है, धन की प्रधानता यदि आप रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपया देगा, वो कहेगा हमको छोड़ दो, उसको बंद। आप ऐसा कर दोगे, जब आप ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो गए। आज नहीं पकड़े गए तो एक दिन पकड़े जाओगे, तो न परिवार तुम्हारे पास रह पाएगा और न तुम परिवार के पास रह पाओगे, फिर बहुत बुरी तरह तुम्हारी दुर्गति होगी, नहीं होगी। आप देखो ना, तो हम राष्ट्र सेवा की भावना रखें, समाज सेवा की भावना रखें, समाज में भगवान विराजमान, उन्हीं की सेवा के लिए धन की प्रधानता क्यों रखें? और जो धन की प्रधानता रखता है वो बड़े बड़े पदों में जाकर भी भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जेल भोगता है, कोई भी हो। आज नहीं तो कल जब तुम्हारी बात खुलेगी तो तुम्हारा पोजीशन नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी पदवी नष्ट हो जाएगी, है नहीं हो जाएगी। कर्म ऐसा बिगड़ जाता है जो ना खुला होने पर भी आपको दंड दे देगा। कोई चूक है, कोई कर्म है जो हमको दंड देता है। इसलिए हमको बहुत सा धन की प्रधानता नहीं रखनी, हमें धर्म की प्रधानता, कर्तव्य की प्रधानता रखनी। तो नमक रोटी खाओगे तो भी चौड़ी छाती करके आप समाज में जियोगे। हाँ, ये नौजवान सब भाई इस बात पर ध्यान दे, धन का महत्व रखने से हानि हो जाएगी। धन का महत्व है ना, तो ना जीव का महत्व रह गया, ना समाज का। धन की जहां महत्ता, मुझे लगता है वहां गलती हो ही जाएगी, वह हमसे त्रुटि हो जाएगी। अगर धर्म का महत्व है तो बात बन जाएगी।